हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें इस समय हम लोग यूपी बोर्ड 2025-26 पेपर कोड 324 CY का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन तक क्वेश्चनों को देख चुके हैं दोस्त। इस पार्ट में हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ एवरी क्वेश्चन 5 मार्क के मिलेंगे आपको। आपको पता जरूर होना चाहिए कि यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर बनता है दोस्त, वो 100 मार्क का होता है। तो आइए क्वेश्चनों का स्टडी किया जाए दोस्त। फिफ्थ क्वेश्चन का जो ये पार्ट है मेरे दोस्त, इसमें कहा जा रहा है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 3x + 5y, कांस्टेंट हमको गिवन है दोस्त। हमें बताना है ग्राफिकल मेथड से इसकी मिनिमम वैल्यू दोस्त, हमें बताना है क्या होने वाला है दोस्त। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दोस्त, कांस्टेंट हमको गिवन है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। आइए दोस्त इसके क्वेश्चन को देखा जाए। सबसे पहला काम तो ये है मेरे दोस्त कि हम पहले लीनियर इक्वेशन लिखेंगे दोस्त। अगर लीनियर इक्वेशन आप देखते हैं मेरे दोस्त, ये होगा x + 3y की वैल्यू 3 होने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे मेरे दोस्त। वहां पर ये बना लेंगे, ऊपर x रहेगा, नीचे y दोस्त। अगर y की वैल्यू को आप 0 करते हैं, x3 बनने वाला है। x की वैल्यू को 0 कर देते हैं दोस्त, y की वैल्यू 1 मिलने वाला है। अदर लीनियर इक्वेशन लिखे दोस्त, ये बनेगा x + y की वैल्यू 2 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, तो यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो अगर आप x को 0 लेते हैं दोस्त तो y2 आएगा, y को 0 लेते हैं दोस्त x2 आने वाला है दोस्त। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे। अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट देखें दोस्त, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 1/2 मिलने वाला है दोस्त। हाँ, x की जो वैल्यू है 3/2 मिलने वाला है। जैसा कि दोस्त आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू को। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्त, इसका यूज करके हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचने वाले हैं। अब ये ग्राफ खींचा कैसे गया है दोस्त, आइए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं दोस्त। सबसे पहला काम ये है, ये जो फर्स्ट लाइन है दोस्त, x पर 3 है, y पर 1 है, इस पे पास करने वाली हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है। देखिए यहाँ पर है वो, ये वाली लाइन जो येलो कलर की है। और एक दूसरी लाइन है दोस्त, x + y = 2, हमने इसको यहाँ ड्रा कर रखा है। ये देख लीजिए x + y की वैल्यू 2 है दोस्त, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है। अब ये कलर हुआ कैसे है दोस्त, आगे थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं दोस्त। जो फर्स्ट कांस्टेंट इक्वेशन है दोस्त, उसमें x और y की जगह पर 0 रख देना है दोस्त। x 0 y 0। अगर आप इसमें 0 रखते हैं दोस्त तो 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 बनने वाला है। अब 0 जो होता है 3 से ग्रेटर तो होता नहीं, तो लेस होता है दोस्त। यानी मतलब ये जो इनइक्वालिटी साइन है दोस्त, ये ट्रू हो नहीं पा रहा है। ट्रू ना होने की वजह से यहाँ पर हम इसके सेकंड पार्ट को कलर करते हैं, मतलब ओरिजिन से दूर वाले पार्ट को कलर करते हैं। सेकंड वाले में रख दीजिए दोस्त, यहाँ आएगा 0 ग्रेटर देन 2, जो कि ये भी गलत है दोस्त। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो इनइक्वालिटी है साइन, दोनों में सही वर्क नहीं कर पा रहा है दोस्त। इस वजह से ये सेकंड पार्ट को ही हम कलर करते हैं। ये सेकंड का क्या मतलब है दोस्त, थोड़ा ये जान ले। जो ग्राफ आप खींचते हैं इसलिए 2 भाग बनता है दोस्त। जैसे कि ये ग्राफ है, एक ओरिजिन का पास होता है, एक ओरिजिन का दूर होता है दोस्त। ओरिजिन के पास वाले को फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, बाहर वाले को सेकंड पार्ट बोलते हैं दोस्त। इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रा किया। तो ग्राफ ड्रा करने के बाद हमको कार्नर पॉइंट 3 मिले हुए हैं दोस्त, एक ए है, एक बी है और एक सी है।
अब हमें करना ये है दोस्त कि पहले वाले में लिखना है कॉर्नर पॉइंट, इसमें दोस्त हमें जेड की वैल्यू लिख देना है। जेड की वैल्यू वही जो आपने स्टार्ट में लिख रखा है 3x + 5y, 3x + 5y। अब ये कॉर्नर पॉइंट जो आपके सामने 3 हो रहे हैं दोस्त, तीनों को लिख लेंगे। पहले ये हो रहा है, ए का कोऑर्डिनेट दोस्त 0, 2 है, बी है 3/2, 1/2, सी है 3, 0। अब दोस्त करना ये है कि ये पूरी वैल्यू को हम लोगों को करना ये है कि जेड में रखना है। आप इसे रख दीजिए दोस्त, x0 y2 मतलब कि ये पूरी वैल्यू 10 मिलने वाला है। इसे रखिए आप, ये 9/4 होगा, 9/2 होगा दोस्त। अब 5/2 होगा तो 9 में 5 को प्लस कर देंगे जो कि 14 होगा। 14 का हाफ करेंगे दोस्त 7 बनेगा। अब इस 3 को रखते हैं दोस्त, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 900 होता है। अब इस तरीके से आप देख पा रहे हैं दोस्त कि इस तीनों नंबरों में सबसे जो स्मॉल वैल्यू है दोस्त वो आ रहा है 7 है। तो इस तरीके से दोस्त ये वैल्यू मिनिमम होगा। अगर आपको मैक्सिमम पूछ दे तो 10 यहाँ पर मैक्सिमम होने वाला है। तो दोस्त आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? हमसे जो कहा गया है कि जेड मिनिमम की वैल्यू क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्त 7 होने वाला है। मतलब कि दोस्त ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का है, उसका आंसर 7 आने वाला है। उम्मीद है दोस्त आप अपनी संख्या के बीच क्वेश्चन को देखते हैं। कहा यह जाना कि दोस्त 2 स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच की शार्पेस्ट डिस्टेंस बता रही है दोस्त। ये क्वेश्चन मान के चलिए इस टॉपिक से हर साल आता है क्वेश्चन, उसी में से एक है। अब इस वैल्यू निकालते कैसे हैं दोस्त? तो सबसे पहला काम ये है दोस्त, ये जो वैल्यू लिखा गया है इसको एक बार लिख लें। अगर कंपेयर आप करते हैं r = वेक्टर a + लैम्डा b से, तो यहाँ पर a1 वेक्टर की वैल्यू मिलने वाला है i + j। अब b1 वेक्टर की वैल्यू आपके सामने है दोस्त 2i - j + a होने वाला है। यहाँ भी हम यही करने वाले हैं दोस्त, a2 की वैल्यू 2i + j - k। b2 की वैल्यू मिलने वाला है 3i - 5j + 2k। तो दोस्त सबसे पहला काम a1 b1 a2 एंड b2 की वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है दोस्त। अब इसके आगे की लाइन है दोस्त, हम सबसे पहला काम a2 - a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप देख लें a2 क्या है, a2 है 2i + j - k, a1 है दोस्त i + j। तो इस तरीके से दोस्त a2 - a1 आपके सामने है, i - k मिलने वाला है दोस्त। तो हम लोग दोस्त यहाँ पर a2 - a1 तो फाइंड हो गया। अब हम चलेंगे दोस्त b1 क्रॉस b2 फाइंड करने। सो नाउ b1 क्रॉस b2, ये जो वैल्यू होता है दोस्त डिटरमिनेंट की वैल्यू होता है। आप ये b1 के कोफिशिएंट को लिख लेंगे दोस्त 2 - 1 1, b2 को लिखेंगे 3 - 5 2। अब यहां से इसको एक्सप्लेन कर देंगे दोस्त। i से अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू होगा -2 + 5। j से आप करते हैं तो ये वैल्यू 4 - 3 मिलने वाला है। k की वैल्यू को अगर आप देखते हैं तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा दोस्त, -10 + 3 होने वाला है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम लोग b1 क्रॉस b2 की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं मेरे दोस्त। ये है 3i - j - 7 के आने वाला है दोस्त। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं ये जो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है मेरे दोस्त ये तो निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड को देखते हैं दोस्त, तो b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस जो कि स्क्वायर रूट में होगा दोस्त, देख लें i का कोफिशिएंट 3 है, j - 1 है दोस्त, k - 7 है। तीनों कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देना है स्क्वायर रूट में। सो 9 1 49 होगा दोस्त, 9 1 49। तो इस तरीके से दोस्त हम देख पा रहे हैं कि b1 क्रॉस b2 की वैल्यू जो होने वाला है दोस्त
वो स्क्वायर रूट 59 होने वाला है। आप यही जानते हैं दोस्त, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ये होता है दोस्त एस डी इक्वल टू A2 माइनस A1 स्केलर प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 ये मॉड में होता है दोस्त अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। यही इसका फॉर्मूला है दोस्त, बस इसी में इन सारी वैल्यू को रख देना है, यही हमारा आंसर होने वाला है दोस्त। तो आइए दोस्त क्वेश्चन पर आते हैं। A2 माइनस A1 की वैल्यू ये आया है दोस्त I माइनस के आया है, लिख ले I माइनस के। B1 क्रॉस जो B2 है दोस्त यह है 3I माइनस जे माइनस 7 के, लिख ले 3I माइनस जे माइनस 7 के मॉडुलस में दोस्त। इसकी मैग्नीट्यूड आया हुआ है दोस्त 59। अब इसे सॉल्व करिए दोस्त, 3 से करेंगे तो 3 होगा दोस्त, जे है नहीं तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाला है ये 10/59 यूनिट होने वाला है दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त हमारे जो टू गिवन लाइन था दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनने वाली है 10/√59 होने वाला। एक y की वैल्यू गिवन है दोस्त, हमें प्रूव करना है इस रिलेशन की वैल्यू 0 लाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें मेरे दोस्त तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, बस ये दोनों वैल्यू आप फाइंड कर ले, पूरी लेफ्ट की वैल्यू उठा करके 0 प्रूव कर दे, यही इसका सॉल्यूशन होने वाला है। एक बार और दोस्त, पहले भी हम गए हैं दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट जरूर बताया जाता है दोस्त। कॉन्सेप्ट इसका ये है दोस्त, आप y का यूज करके आप डबल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर निकाल करके पूरी वैल्यू इस लेफ्ट साइड में रख देंगे, सॉल्व कर देना है, यही इसका सॉल्यूशन होने वाला है दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं दोस्त। सबसे पहला काम तो ये है दोस्त कि सबसे पहले हम dy बाई dx फाइंड करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे दोस्त। ये होगा am e की पावर mx bn e की पावर nx होगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे मेरे दोस्त, ये होगा am स्क्वायर e की पावर mx bn स्क्वायर e की पावर nx। सबसे पहला काम दोस्त फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, पूरी इसकी लेफ्ट वैल्यू ले लेंगे। देयरफॉर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर m प्लस n m प्लस n dy बाई dx और प्लस mn y। दोस्त सबसे पहला काम ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख देना है। हम आइए देखते हैं, रखे दोस्त पहले ये वैल्यू ये यहां निकाले हैं, आप लिख ले am स्क्वायर e की पावर mx dn स्क्वायर e की पावर nx m प्लस n dy बाई dx यहाँ है जो है, लिख ले am e की पावर mx bn e की पावर nx और यहां पर है दोस्त प्लस y की वैल्यू लिख लेंगे a e की पावर mx और b e की पावर nx। अब करना ये है दोस्त, अब इसे सॉल्व करना है। आइए करते हैं। am स्क्वायर e की पावर mx bn स्क्वायर e की पावर nx, m को अंदर ले जाएंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा am स्क्वायर e की पावर mx, पीछे माइनस है दोस्त, दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, ये रहा bmn e की पावर nx। अब n से करेंगे दोस्त, ये रहा amn e की पावर mx। अब इस n का सेकंड वाले में जैसे ही करेंगे आप, ये बना देगा bn स्क्वायर e की पावर nx। जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोस्त, तो आप देखेंगे amn e की पावर mx
bmn e के पावर nx। हमने कुछ किया नहीं है दोस्त, सारी वैल्यू ऊपर से रख करके फर्स्ट ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का और वाई का इसको इंटरनली सॉल्व कर दिया है, कुछ किया नहीं है। आइए देखते हैं दोस्त, आप देख रहे हैं एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, यहाँ देखिए दोस्त वो प्लस है, ये वैल्यू माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स जो प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है दोस्त, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ए एम एन ई के पावर एम एक्स से ए भी कैंसिल हो जाएगा और बी एम एन ई के पावर एन एक्स से बी एम एन ई के पावर एन एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं दोस्त कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई है। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स एम एन वाई की वैल्यू जब कैंसिल हो गया दोस्तों जीरो होना है, यही हमको प्रूफ करना था दोस्त। उम्मीद है दोस्त आप इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेन को समझ पाए होंगे। आइए दोस्त फिफ्थ के डी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अब इस डी क्वेश्चन में करना क्या है, एक फंक्शन है दोस्त, कहा जा रहा है कंटिन्यूअस, तो आप ए और बी की वैल्यू बता दो। अगर दोस्त कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मीनिंग होता है दोस्त लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट 3 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होना चाहिए। आइए हम इसी पॉइंट का यूज करेंगे दोस्त। सबसे पहले दोस्त हम लेफ्ट लिमिट पता लगाएंगे। हमारा जो पॉइंट है दोस्त वो है x इक्वल टू 3। आइए लेफ्ट लिमिट पर दोस्त सबसे पहला काम है दोस्त इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करना। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दोस्त। आप फंक्शन तो चूज करना है दोस्त। जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये लेफ्ट का मतलब 3 से लेस हो दोस्त, तो 3 से लेस आपके सामने फंक्शन ax प्लस 1 है। इस x की जगह पर 3 माइनस h यहां पर रख दे। जैसे ही रखते हैं दोस्त तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। h की जगह पर आप 0 रख दे दोस्त। जैसे ही 0 रखते हैं पूरी वैल्यू 3 प्लस 1 होने वाला है। अब करना यह है दोस्त कि हमें राइट लिमिट फाइंड करना है। सबसे पहले राइट लिमिट लिख लेंगे दोस्त। क्या इसका मीनिंग होता है, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx और ये वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h होता है दोस्त। अब राइट लिमिट है दोस्त, तो राइट का मीनिंग है कि जो फंक्शन 3 से ग्रेटर हो वही फंक्शन हमें चूज करना है दोस्त। ये हम लोग राइट लिमिट सॉल्व कर रहे हैं दोस्त। ये रहा लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3 होगा दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दें तो हमारा जो राइट लिमिट है दोस्त ये 3b प्लस 3 होने वाला है। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें दोस्त। अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 3a प्लस 1 दिखाने वाला है दोस्त। अब ये तीनों वैल्यू उठाना है और इक्वेशन 1 में रख देना है दोस्त। अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा दोस्त, देखें लेफ्ट लिमिट आया है दोस्त 3a प्लस 1, राइट लिमिट आया है दोस्त 3b प्लस 3 और f3 की वैल्यू आया है 3a प्लस 1। अगर आप देखें इसे यहां मिलेगा आपको 3a प्लस 1 की वैल्यू 3b प्लस 3 होगा। अब इस तरीके से अगर मैं 3a की वैल्यू निकालू दोस्त तो ये बनेगा 3b प्लस 2 और a की वैल्यू दोस्त 3b प्लस 2 अपॉन 3 होने वाला है दोस्त। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त कि हमें ए और बी की वैल्यू को जो फाइंड करने की बात आई थी उसमें एक रिलेशन आएगा ए की वैल्यू 3b प्लस 2/3 या ये भी हो सकता है दोस्त कि बी की वैल्यू 3a माइनस 2/3 ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर आप दोनों में से कोई एक भी लिखते हैं मेरे दोस्त तो आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही माना जाएगा। मेरे दोस्त आप अपनी शंकाओं को
जरूर दूर कर पा रहे होंगे। आइए दोस्त फिफ्थ के क्वेश्चन ई को देखते हैं। यहाँ एक डिटरमिनेंट दिया गया है दोस्त, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कितना होने वाला है। अगर दोस्त की ये बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड का पेपर है तो हम यहाँ डिटरमिनेंट के रूल का यूज, प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाएंगे दोस्त। अगर आप प्रॉपर्टी यूज करके इसे सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है दोस्त। तो हम जितना जानते हैं हम उतने ही पर इसके आंसर देंगे दोस्त। आइए डायरेक्ट आप क्या कीजिए दोस्त, इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। आइए 18 से पहले चलते हैं दोस्त, ये माइनस हो जाएगा दोस्त, 17 से 9 में मल्टीप्लाई करना है। ये जो होगा 153 होने वाला है दोस्त, माइनस 77 होगा, ये माइनस 22 ले लेंगे दोस्त, 17 इंटू 7 119 होगा दोस्त, और यहाँ पर 121 मिलने वाला है, ये होगा माइनस 30, यहाँ 49 होगा दोस्त, और यहाँ पर 99 होने वाला है। बस इसकी वैल्यू फाइंड कर दें दोस्त। आप देखेंगे कि ये 0 होगा दोस्त, ये 3 होगा, ये 2 होगा, पूरी वैल्यू माइनस में है दोस्त। यहाँ ये दोस्त इन दोनों को अगर प्लस आप करते हैं तो ये 0 बनेगा, 2 1 3 3 1 4 बनेगा दोस्त, 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 हो जाएगा। हाँ यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्त ये होगा माइनस 50, 0 होगा, 8 होगा, ये होगा दोस्त 52, ये होगा 650, दोनों माइनस एक में मिला दे दोस्त, 02, ये बनने वाला है 213 और 314, ये रहा 650, माइनस करते हैं दोस्त, ये 7 होगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 होगा, ये 9 रहा। तो इस तरीके से दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर माइनस 9 7 7 0 होने वाला है। आइए दोस्त सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एवरी क्वेश्चन 5 मार्क का ही है। 6 में फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्त। आइए इसमें से पहले को देखते हैं। कहा जा रहा है दोस्त की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी 0 है, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू गिवन है दोस्त। हमें इस म्यू की वैल्यू फाइंड करना है जो कि ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए है। अगर इसे सॉल्व करना है दोस्त, ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है दोस्त, इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दे। सो नाउ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा 0.0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त। ए डॉट ए जो वेक्टर होता है दोस्त वो मॉड का स्क्वायर होता है। ये इधर हम लोग इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त। आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, मैं इस साइड से कर रहा हूं। ए डॉट बी और ए डॉट सी। अब बी से करें दोस्त, बी डॉट ए, बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, मॉड बी का स्क्वायर हो जाता है, आप ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे। बी डॉट सी, आप सी से करना है दोस्त, सी डॉट ए, सी डॉट बी और मॉड सी का स्क्वायर 0 की वैल्यू 0 होता है दोस्त। 0.0 मतलब 0 होता है। अब हमें करना इतनी सी पॉइंट है दोस्त। आप ये भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट में फॉलो होता है दोस्त। कहने का मतलब क्या है दोस्त, बी डॉट ए को हम ए डॉट बी कह सकते हैं और सी डॉट बी को बी डॉट सी कह सकते हैं दोस्त। ए डॉट सी को सी डॉट ए भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसे देखें दोस्त तो आपको मिलेगा मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर। देखिए दोस्त सब डबल है, ये 2 कॉमन कर दें। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए 0 है तो 0 लिख दें। एक बार और दोस्त मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग होता है ए डॉट बी को बी डॉट ए कहते हैं। इस कंसेप्ट को आप यहाँ यूज करें। जो ए डॉट सी है सी डॉट ए बन जाएगा, बी डॉट ए जो होगा ए डॉट बी बन जाएगा और सी डॉट बी को हम बी डॉट सी कह देंगे। अगर आप इसको देखें दोस्त, ए डॉट बी डबल हो जाएगा,
और बी डॉट सी का बी डॉट सी भी डबल, वैसे ही सी डॉट ए भी डबल, तो 2 कॉमन कर लेंगे। अब ये वैल्यू जो ऊपर आप लिखे हैं सारी वैल्यू इसके अंदर रख दें दोस्त। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा दोस्त, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, ये रहा 2। ये पूरी वैल्यू आपको म्यू गिवन है दोस्त, तो आप म्यू लिख दें, ये रहा 0। अगर आप इसे देखें दोस्त तो ये होने वाला है 49 प्लस 2 म्यू। हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाला है दोस्त, तो ये होने वाला है 49/2 होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्त म्यू की वैल्यू -49/2 होगा। आइए दोस्त 6 के बी क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स के बी क्वेश्चन में दोस्त कहा यह जा रहा है कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर में एक मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर है जिसका जो वॉल्यूम है यदि मैक्सिमम हो तो हमें बताना है दोस्त कि जो हाइट होगा सिलेंडर का वो 2r/√3 होगा। एक बार आपको दोस्त क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कोई स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक मैक्सिमम एरिया का एक सिलेंडर इंस्क्राइब है मेरे दोस्त। हमें बताना बस इतना सा है कि जो इंस्क्राइब सिलेंडर है उसकी जो हाइट होने वाली है वो 2r/√3 होने वाला है। r जो है रेडियस है इस स्फीयर का। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या करेंगे कि यहां पर एक स्फीयर हम ड्रा कर देंगे। स्फीयर ड्रा करने के बाद इसमें हम एक सिलेंडर बना लेंगे दोस्त। ये जो आप वो देख रहे हैं ये स्फीयर का रेडियस है दोस्त। मैं कंसीडर कर ले रहा हूं कि सिलेंडर की हाइट जो है h है और जो रेडियस है स्मॉल r है दोस्त। अब आप अगर जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है मेरे दोस्त, तो रेडियस पता हो गया स्फीयर है और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं दोस्त बस यहीं पर आपको समझना है। ये जो भी डिस्टेंस होता है अगर मैं इसको a कह दूं दोस्त, इस पॉइंट को m कह दूं, तो पॉइंट यहाँ ये आता है कि जो am होता है वो हाइट का हाफ होता है। बस ये छोटी सी पॉइंट अगर आपके माइंड में रहे दोस्त तो आप इस मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर को इंस्क्राइब करा सकते हैं स्फीयर के अंदर। अब हमें वॉल्यूम ये दिखाना है दोस्त। तो पहला काम तो ये रहा कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो r² होगा इसकी वैल्यू OM² प्लस MA² के इक्वल होगा दोस्त। OM की वैल्यू अभी आपने बताया कि h/2 होने वाला है, IMA जो कि रेडियस है दोस्त। यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं तो ये होगा दोस्त r² माइनस h²/4 होने वाला है दोस्त। हमें बताना है दोस्त, हमें बताना है वॉल्यूम सिलेंडर क्या होने वाला है दोस्त। जैसा कि हम जानते भी हैं इसका फॉर्मूला होता है दोस्त πr², h होता है अब हमको करना ये है दोस्त कि r की वैल्यू इस पॉइंट के अंदर रख देना है। अगर आप ये रखते हैं तो जो वॉल्यूम होने वाला है दोस्त पाई, ये r की वैल्यू रख देंगे r² h²/4 इंटू h होगा दोस्त। तो अगर मैं h को अंदर लाता हूं ये होगा HR² और h³ होने वाला है दोस्त। हमसे कहा ये गया है दोस्त कि ये जो इंस्क्राइब सिलेंडर है दोस्त इसका वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम की कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्त कि वॉल्यूम डबल ऑर्डर की जो वैल्यू आता है दोस्त उससे निगेटिव आना चाहिए। आइए अब हम यहाँ पर इसे h के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देते हैं दोस्त। अगर आप करते हैं इसे तो ये होगा r²
यहाँ आप देखेंगे कि 3h² / 4 होने वाला है। इसको हम इक्वेशन 1 बना देंगे। एक बार और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे दोस्त। आप देखेंगे अगर हम एक बार और करते हैं डिफरेंशिएशन, तो आप देखेंगे कांस्टेंट है दोस्त 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 6πh/4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू h पर डिपेंड करता है दोस्त, जो h की वैल्यू आएगा उसी पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होने वाला है। अगर इसको मैं चाहे दोस्त एक बार और इसे लिख लिया जाए। अगर आप लिखते हैं तो 3πh/2 होने वाला है। ये हमारा इक्वेशन 2 होने वाला है दोस्त। अब हम अगर इसे हमको दोस्त मैक्सिमम मिनिमम बताना है फॉर मैक्सिमम मिनिमम दोस्त dV/dx की जो वैल्यू होगा दोस्त उसे 0 होना पड़ेगा, ताकि हम यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट पता कर पाए। अगर ये वैल्यू आप यहां 0 करते हैं दोस्त तो ये मिलेगा 0πh²3h²/4 मिलने वाला है दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं पाई तो 0 होने वाला है नहीं, मतलब कि r² 3h²/4 की वैल्यू 0 हो जाएगा दोस्त। हम यहां से h² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दोस्त। 4/3 h² होना है। अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त ये इजीली 2r/√3 आने वाला है दोस्त। अब ये h की वैल्यू उठाएंगे दोस्त, यहाँ लिख ले दोस्त कहाँ से आप यूज कर रहे हैं थोड़ा क्लियर रहेगा। ये आप देख लीजिए यहाँ है फ्रॉम 1 में ये वैल्यू रखा गया है। आप जो h की वैल्यू लाए हैं दोस्तों 2 में रख देंगे। देखें दोस्त 2 का d2v/dh² 3/2 पाई h है दोस्त। h की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 2r/√3 होने वाला है। यदि हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर देते हैं दोस्त तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाने वाला है। कुल मिलाकर के ये π/√3 r मिलने वाला है। ये हमको r गिवन है मेरे दोस्त, π/√3 कांस्टेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो d2v/dh² बनने वाला है उसकी वैल्यू निगेटिव है दोस्त। अब निगेटिव का मीनिंग ये हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मैक्सिमम। दोस्त हमको ये बताने थे कि जो वॉल्यूम आएगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तो हो चुका दोस्त। अब जो हमको प्रूफ करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि जो उसकी हाइट होने वाला है 2r/√3 होगा। ये भी यहां लिख दे, हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर ये होगा दोस्त 2r/√3। यही हमें प्रूफ करना था दोस्त। उम्मीद है ये एक्सप्लेन और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्त 6 क्वेश्चन के सी पार्ट को लिखते हैं। यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है दोस्त। क्वेश्चन है दोस्त y = x⁴ sin x प्लस cos x होल का पावर 10x। हमें डिफरेंशिएट करना है दोस्त। ये आप पढ़े होंगे दोस्त डेरिवेटिव में। मैं क्या करता हूँ कि x का पावर जो sin x है दोस्त उसे y1 कह देता हूँ। अब cos x का पावर जो 10x है दोस्त उसे मैं
y2 कह देता हूँ। अगर आप ऊपर की वैल्यू में रखते हैं मेरे दोस्त, ये वैल्यू y1 प्लस y2 होने वाला है। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूँ, ये वैल्यू dy1 बाई dx होने वाला है। इस तरीके से ये हमारा एक इक्वेशन से बना देंगे दोस्त। अब जो y1 आप देख रहे हैं उसमें हम log का यूज करेंगे मेरे दोस्त। तो log y1 जो होगा, आप देख पा रहे हैं m के पावर n है मेरे दोस्त, n पहले आ जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है कुछ हमको ऐसा दिखने वाला है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे दोस्त। log x का 1/x होता है और y1 का होता है dy1/dx। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से ये log x का होता है 1/x और साइन का होता है cos x। मेरे दोस्त फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के वैल्यू फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर आप यहाँ से देखें दोस्त, तो ये इजीली आप देख पा रहे हैं dy1/dx जो होगा ये होगा x टू दी पावर sin x अपॉन x प्लस cos x log x। अब हम सेकंड वाले पार्ट में log का यूज करेंगे दोस्त। ये log y2 होगा और ये बनेगा दोस्त tan x log ऑफ cos x। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट सेम यूज करेंगे। ये होगा 1/y2 dy2/dx। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का दोस्त यूज करेंगे हम। ये रहा फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो log cos का करेंगे दोस्त तो cos नीचे आ जाएगा और cos का करेंगे दोस्त माइनस sin x बना देगा प्लस log ऑफ cos x और tan का करेंगे दोस्त sec स्क्वायर x बनाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो dy2/dx की वैल्यू आपके सामने आएगा दोस्त। y2 की वैल्यू देख ले, ऊपर यहाँ लिखा है cos x होल की पावर tan x। ये हो जाएगा sin बाई cos को tan बोलेंगे, tan पहले से है दोस्त tan स्क्वायर x। ये रहा sec स्क्वायर x log ऑफ cos x। अब करना क्या है दोस्त? अब करना बस इतना सा है दोस्त, ये पूरी वैल्यू उठाना है, उठाकर इक्वेशन 1 में रख देना है दोस्त। अगर आप 1 में रखते हैं, यहाँ मिलेगा dy/dx। dy/dx की वैल्यू देख लिए निकाला गया है, लिख ले दोस्त x का पावर sin x अपॉन x प्लस cos x log x। और dy2/dx की वैल्यू यहाँ जो आप निकाल सकते हैं दोस्त cos x होल का पावर tan x और ये है दोस्त माइनस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log ऑफ cos x। यही इसका आंसर है मेरे दोस्त, यही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो डिफरेंशिएशन है मेरे दोस्त, उस पूरे डिफरेंशिएशन का जो आंसर होने वाला है वो यही है। उम्मीद है दोस्त आप इन एक्सप्लेनों को बेस्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्त 6 क्वेश्चन के डी पार्ट को देखते हैं। डी में कहा ये जा रहा है दोस्त, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या गया कि ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। आप ये प्रूव करके बता दो कि जो ई और एफ डैश होगा वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होगा। एक बार और दोस्त, अगर ई और एफ कोई 2 इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हमें प्रूव करके बताना है कि इवेंट ई एंड इवेंट एफ डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। क्वेश्चन स्टार्ट हमारा यहां से होगा दोस्त। कहा जा रहा है कि सिंस इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, that is
पीई इंटरसेक्शन जो एफ होगा दोस्त, ये पीई इंटू पी एफ के इक्वल होगा। मैं इक्वेशन इसे वन बना देता हूं। दोस्त आप इन कॉन्सेप्ट को जरूर जानते होंगे कि कोई भी टू इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो इसका मीनिंग इंटरसेक्शन की वैल्यू प्रोडक्ट के सेम होता है दोस्त। अब मैं क्या करता हूं दोस्त, कि सबसे पहला काम कि इसको हम एक वेन डायग्राम का यूज करते हैं दोस्त। ये जो देख रहे हैं दोस्त, मैं इस पहले इवेंट को ई कहता हूं, सेकेंड इवेंट को एफ मान लो। तो जो ये बीच का पार्ट है दोस्त, ये ई इंटरसेक्शन एफ के नाम से जाना जाएगा। और जो लेफ्ट की ओर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश। एफ डैश का मतलब नॉट इवेंट एफ है दोस्त। अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस ग्राफ को देखें ध्यान से दोस्त, तो अगर मैं कहूं कि इवेंट ई की वैल्यू कितनी होने वाली है, आप इजली देख पा रहे हैं ये पूरा सर्कल ही ई है। ये जो है टू पार्ट में डिवाइड है मेरे दोस्त, मतलब कि ई इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश। उम्मीद है दोस्त इस वेन डायग्राम से आप इजली समझ पा रहे होंगे ई की वैल्यू इतना होना है। अब एक बात और क्लियर है दोस्त कि जो ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन जो एफ डैश है दोस्त, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है मेरे दोस्त। एक्सक्लूसिव का मतलब जब दोनों का इंटरसेक्शन आप लेंगे तो इसमें हाई मिलने वाला है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लूं दोस्त, मतलब कि अगर ये प्रोबेबिलिटी लिया जाए तो दोनों इवेंट के सम के ये पूरी वैल्यू क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। रीजन कि हमारा इवेंट कैसा है मेरे दोस्त, एक्सक्लूसिव है। उम्मीद है दोस्त आप एक्सक्लूसिव का मीनिंग जरूर जानते होंगे। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोस्त कि अगर कोई आपका पीए यूनियन बी है तो ये इवेंट पीए प्लस पीबी के सेम होता है। वो तब होता है जब हमारे इवेंट क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो दोस्त। उम्मीद है दोस्त एक पॉइंट आप जरूर समझे होंगे, जरूर जानते होंगे। आइए इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं दोस्त। अब इक्वेशन वन को आप देखें ध्यान से कि ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू यहां जो लिखा है वो लिख दे दोस्त। तो ये बनेगा पीई इंटू पी एफ। ये जो है दोस्त वही रहने दे। अब इसी की वैल्यू हमको निकालना है मेरे दोस्त। तो पीई इंटरसेक्शन अगर एफ डैश की वैल्यू आप निकालें, ये पूरी वैल्यू लेफ्ट की ओर आ जाएगा। अगर ये लेफ्ट की ओर ले जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं दोस्त दोनों में पी कॉमन है। यहां वन बचने वाला है, इस पॉइंट पर पी एफ मिलने वाला है आपको। आप ये भी जानते हैं दोस्त कि जो वन माइनस पी एफ होता है दोस्त, ये नॉट इवेंट एफ के प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। इस तरीके से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करता हूं, आप देख पा रहे होंगे ये पीई इंटरसेक्शन जो एफ डैश है, ये पीई इंटू पी एफ डैश आने वाला है। इससे ये वेरीफाई होता है मेरे दोस्त कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यही हमें प्रूव करना था दोस्त कि ई और जो एफ डैश होगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। उम्मीद है दोस्त आप इस एक्सप्लेन को समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्त 6 के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है मेरे दोस्त।
3x+2 है। हमसे पूछा गया है दोस्त, इसमें 2 पॉइंट है, एक है -1 और अदर है 1। इसके बीच में इस कर्व की एरिया क्या होने वाला है दोस्त, यही हमें बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो ये रहा दोस्त, पहले इसकी हम ग्राफिंग कर लेंगे। कैसे ग्राफिंग करते हैं? पहला काम ये होगा दोस्त, इसमें कुछ पॉइंट हम ले लेंगे। देख ले, अगर मैं x को 0 रखता हूं दोस्त तो y2 आने वाला है, y0 लेता हूं तो x की वैल्यू -2/3 आता है। अगर आप केवल इन इतने भी पॉइंट को उठाते हैं दोस्त, इजीली इसकी ग्राफ बन जाता है। आइए देख लीजिए, y की वैल्यू 2 है मेरे दोस्त, x की वैल्यू -2/3 है। जो आप b पॉइंट देख रहे हैं, ये b पॉइंट यही है -2/3। और हमसे जो पॉइंट में x की वैल्यू -1 जो कि यहाँ पर है दोस्त, ये है x की वैल्यू -1 और ये है x की वैल्यू दोस्त +1। इसके बीच में एरिया देना है। तो आप देख पा रहे हैं इजीली मेरे दोस्त कि पूरा 2 पार्टों में डिवाइड है एरिया। ये नेगेटिव पार्ट का है दोस्त, ये पॉजिटिव पार्ट का है। तो अगर हमको एरिया बताना है दोस्त, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की अगर आप बात करते हैं मेरे दोस्त, ये होगा एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ BDE। अब ये जो एरिया ABC और BDE है दोस्त, इसी की एरिया हम निकालेंगे, उठाकर इसी में लाकर इस इक्वेशन में रख देंगे। यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है दोस्त। सबसे पहला काम, ABC एरिया निकालते हैं मेरे दोस्त। पूरी वैल्यू निगेटिव में है तो निगेटिव का मतलब होता है माइनस देना होगा दोस्त। लिमिट देख ले, -1 से लेके -2/3 तक ही जाना है। और यहां पर दोस्त y dx होना है। y की वैल्यू को ले लेंगे, y की वैल्यू यहां है दोस्त 3x+2। इसके बाद हम इसका इंटीग्रल करेंगे मेरे दोस्त, ये होगा 3x² प्लस 2x, लिमिट रख देंगे दोस्त। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे। पहले -2/3 को रखते हैं दोस्त, स्क्वायर है तो माइनस का प्लस होने वाला है, आई मीन 3/2 इंटू 4/9। यहां आते हैं दोस्त, माइनस इंटू प्लस माइनस बनना है, ये होगा -4/3 माइनस। हम -1 जैसे ही रखते हैं, ये तो 3/2 बनने वाला है दोस्त, और यहां पर -2 होने वाला है दोस्त। अब इसे सॉल्व किया जाए दोस्त तो ये होगा 2 आगे बनेगा 3, मतलब दोस्त 2/3 माइनस 4/3, और यहां होने वाला है दोस्त -1/2। अब दोस्त हम लोग ABC की एरिया निकाल रहे हैं मेरे दोस्त। इसे अगर सॉल्व किया जाए दोस्त, ये पूरी वैल्यू जो है -2/3 बनने वाला है, ये वैल्यू जो है दोस्त 1/2 बनने वाला है। अगर इसे देखा जाए, ये होगा -4 प्लस 3/6। अगर इसे सॉल्व करते हैं दोस्त, ये -1/6 मॉडुलस लेंगे तो 1/6 होगा। तो इस तरीके से एक पार्ट की एरिया निकल चुका है दोस्त, 1/6 यूनिट स्क्वायर होना है। तो दोस्त एक पार्ट तो हो चुका है, अब हमें दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है, मतलब BDE की एरिया चाहिए। एरिया BDE चाहिए दोस्त, पॉजिटिव पार्ट में है जो कि पॉजिटिव होगा। ये होना है -2/3 से 1 तक y dx। अब y की वैल्यू रख देंगे दोस्त। अगर y की वैल्यू आप रखते हैं तो ये बनेगा 3x+2 इंटू dx। इंटीग्रल रख देंगे तो करेंगे दोस्त,
3x² अपॉन 2 प्लस 2x वैल्यू रख दिया जाए, 1 रखेंगे तो ये बनेगा 3/2 प्लस 2 माइनस, अब माइनस रखेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, आई मीन 3/2 इंटू 4/9 माइनस 4/3। ये होगा दोस्त 4 और 3 7/2। इसे सॉल्व कर ले दोस्त, ये 2/3 है माइनस 4/3 है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो बनेगा माइनस 2/3। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो 6 एलसीएम होगा दोस्त, ये होगा 21 और 4 25/6 यूनिट स्क्वायर होगा दोस्त। हमें करना बस इतना सा है, पूरी वैल्यू उठा करके 1 में लिख देना है, यहाँ रख दिया जाए। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा, इक्वेशन में देख लिया दोस्त, यहाँ है, इसी में रख देना है, दोनों को प्लस कर देना है। ये आया है 1/6 और ये आया है दोस्त 25/6, दोनों मिलाते हैं तो बनेगा 26/6। अगर इसे सॉल्व करते हैं दोस्त, ये आएगा 13/3 यूनिट स्क्वायर दोस्त। यही